अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेव, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्विक और इजी बिरयानी की रेसिपी। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बहुत सी रेसिपीज अपलोड की हुई है बिरयानी के हवाले से, और सब बिरयानी एक से एक डिफरेंट है, और आज की बिरयानी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और इसकी खास बात ये है कि ये बहुत जल्दी बन जाती है और ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पे न्यू आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया, क्योंकि मोस्टली लोग रेसिपी देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। काइंडली सब्सक्राइब कर लिया करें। मैंने 1 केजी चिकन लिया है, ठीक है, मुर्गी का गोश्त लिया है और इसको मैंने ऑलरेडी वॉश करके रखा हुआ है। उसके बाद ये मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। लहसुन और अदरक का ये मेरे पास पेस्ट है। हल्का सा पानी ऐड करके जिंजर के और गार्लिक के अंदर, तो फिर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था और इसका बहुत अच्छा सा इसका मैंने पेस्ट रेडी कर लिया था। आप भी इसी तरह पेस्ट रेडी कर लीजिएगा। उसके बाद जी मैंने इसमें क्रश की हुई ग्रीन चिली ऐड की है। ये तकरीबन मेरे पास 2 टेबल स्पून थे, जो कि मैं इस तरह का छोटा सा चुटकू सा चॉपर है मेरे पास, और इसमें बहुत अच्छे ये चॉप टाइप सी हो जाती हैं। मैंने इसी के अंदर किया है। उसके बाद जी मैंने 2 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच इसमें नमक ऐड किया है, और बाद में हम चावलों में बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। जो भी ऐड करेंगे अभी जस्ट हम इसी में ऐड करेंगे, और उधर जब चावलों में हम ऐड करेंगे वो 1 से 2 मसाले हैं बहुत ही कंपलसरी, सो हम वो ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने तकरीबन इसमें 100 ग्राम मैंने इसमें योगर्ट ऐड किया है, क्योंकि हम इजी और क्विक बिरयानी बनाने चाह रहे हैं। सो इसमें दही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इसमें दही ऐड करिएगा। उसके बाद ही मैंने इसमें वन ऑफ द माई फेवरेट पुदीना मेरा बहुत फेवरेट है। सो मैं हर बिरयानी में पुदीना ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। देन मैंने इसमें तकरीबन मिक्स पाउडर गरम मसाले के थे, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं 2 चम्मच, और इसके बाद मैंने तकरीबन 1 चम्मच मैंने ज़ीरा ऐड की है। वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैं इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपकी बिरयानी वैसी नहीं बनेगी जैसी ये लजीज बनी थी। मैंने इसमें तकरीबन 1 चम्मच मैंने इमली का ऐड किया है। इमली से बिरयानी में बहुत ही खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने इसमें आलू बुखारा ऐड किया है। ड्राई प्लम है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्ट को इन्हेंस करता है, इससे बहुत अच्छा बिरयानी में टेस्ट आता है। मैंने तकरीबन 3 चम्मच इसमें ऐड किए थे। उसके बाद मैंने मार्केट का कोई सा भी मसाला, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप यही ब्रांड लें, आप किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला इसमें ऐड करें। और उसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, वो है जी सूखा धनिया। सूखा धनिया आपने तकरीबन साबुत अगर आपके पास है तो आप उसको अलग से मैश करके तो इसके अंदर ऐड कर दें, क्योंकि इसके अंदर साबुत सूखे धनिया का इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है जितना इसको दरा करके थोड़ा सा पीस लें तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद चिली फ्लेक्स है मेरे पास, दरा मिर्च, ये हम इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन 1 चम्मच है ये भी मेरे पास। और अब हम 1 चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे, लेकिन मिक्सअप करते हुए हमने इसमें हरा धनिया भी ज़रूर इंक्लूड करना है। हरा धनिया का भी टेस्ट बिरयानी में बहुत अच्छा आता है। आप अपने घर में जब भी बिरयानी बनाएं तो आप उसमें हरा धनिया ज़रूर इंक्लूड किया करें, क्योंकि ये बहुत इजी और क्विक बिरयानी की रेसिपी है। आप घर में जब भी इस तरह बिरयानी बनाएं, अगर सडनली आपके घर में मेहमान आ गए हैं तो आप जस्ट फटाफट से ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक जगह मिक्स करके बिरयानी बनाएं, और बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा था। जो भी चीज़ मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूँ वो आप चीज़ अपने घर में ज़रूर ट्राई किया करें। ये भी पर्सनली रिकमेंडेड है। बहुत मज़े की बहुत लजीज बिरयानी बनी थी, सो आप अपने घर में ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। उसके बाद ही चले जाते हैं हम अपने मेन स्टेप की तरफ। हमने तकरीबन 2 बड़े साइज़ के मैंने अनियंस लिए थे, और उसके बाद मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। तकरीबन 1 कप मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। अब यहाँ पे हम जितना प्याज को ब्राउन करते हैं चावलों के लिए, उतना हमने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। हमने जस्ट हल्का सा इसको ब्राउनिश करना है, जिस तरह हम कौरमा वगैरह में या किसी भी किस्म की हंडिया में प्याज को करते हैं, सेम वैसे ही हमने करना है। और ये कोई हम तह वाली बिरयानी भी नहीं बना रहे। ये बहुत ज़बरदस्त आपके साथ टिप शेयर करने लगी हूँ। आपने इसी तरह इसमें जो भी हमने मटेरियल रेडी किया था चिकन का, वो आपने इसमें ऐड कर देना है। और अब हम तमाम चिकन की इसी घी के अंदर अच्छे से हमने इसकी बुनाई करनी है। और जैसे ही आप तकरीबन इसके अच्छे से बुनाई कर लें तो आपने इसको कवर अप करके रख देना है। अब इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वो क्या है, वो अब हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और जैसे ही हम ढक्कन उठाएंगे तकरीबन इसकी लुक ऐसी थी, बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक थी और टेस्ट में भी बहुत अच्छा था। और ये देखें जी, हमने लेमन को इस तरह कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत खट्टी मीठी सी बिरयानी बनती है और खाने में भी लजीज। ये इस टाइप की बिरयानी है कि जब आप एक दफ़ा किसी को बना के खिलाएंगे तो अगेन आपसे फरमाइश होगी। अब हमने इसमें कोई भी मसाला, किसी भी किस्म की मिर्च नमक कुछ भी ऐड नहीं किया, जस्ट लेमन ऐड किए थे और फिर हमने इसको पकने के लिए रख दिया था। हमने जस्ट इसके गलने का वेट किया था, और जैसे तकरीबन हमारा चिकन ओरिजिनल फॉर्म में आ गया था उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है।
अब यहाँ पे तकरीबन मैं हमेशा अपनी बिरयानी में डबल पानी ही ऐड करती हूँ। मीन्स कि अगर 1 किलो आपके पास चावल हैं तो आप उसके हिसाब से 2 किलो ही पानी इसमें ऐड किया करें, क्योंकि बाद में हल्के से कच्चे चावल रह जाते हैं जो कि बिल्कुल भी खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। सो पानी मैंने मेजरमेंट करके रखा हुआ था और उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और चेक करें, इसकी लुक बहुत अच्छी लग रही थी। जो भी ऊपर घी आया हुआ है वो बहुत अच्छी इसकी लुक लग रही थी। अब यहाँ पे आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप कर देना है। और इसमें अब हम ऐड करेंगे तेज़ पत्ता और हम हल्की सी इसमें मिंट ऐड करेंगे, पुदीना हम इसमें ऐड करेंगे और फिर से हम चम्मच की मदद से इनको अच्छे से मिक्सअप कर देंगे। तेज़ पत्ता मैंने तकरीबन 3 से 4 अदद इसमें ऐड किए थे। तेज़ पत्ते का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अब घर में एक अलग से तेज़ पत्ता ला के रख दें। जब भी आपको कोई कौरमा या किसी इस तरह की चीज़ें बनानी हो तो आप उसमें ऐड कर दिया करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद ही जैसे तकरीबन पानी हमारा पकना स्टार्ट हो गया था, मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए थे। चावलों को हमेशा मैं आधा घंटा पहले ही भिगो के रखती हूँ, फिर भी मैं इसमें डबल पानी ऐड कर देती हूँ। और आप इसकी लुक भी चेक करिएगा, एक एक दाना चावल का अलग था, बहुत अच्छे बनते हैं। सो ये मैं बिरयानी बना रही हूँ, ये सुपर के चावल हैं। आप किसी भी टाइप के चावल में बिरयानी बना सकते हैं, लेकिन उनमें पानी का बैलेंस ऊपर या नीचे हो सकता है। उसके बाद ही ये देखें जी, पानी तकरीबन हमारा काफ़ी हद तक ड्राई हो गया था। उसके बाद मैंने चम्मच की मदद से इनको अच्छे से मिक्सअप किया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। ये मेरे पास तकरीबन लेमन कलर है फूड में। आप चाहें तो इसमें हल्का सा रेडिश कलर्स भी आता है जो कि बहुत अच्छा लगता है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और देन मैंने इसमें ऐड किए थे जी छोटे चॉप किए हुए, मैंने इसमें टोमेटोज़ ऐड किए थे। टोमेटोज़ भी इसके अंदर बहुत अच्छे लगते हैं। सो आप जब भी आप ऐड करें दम के ऊपर ही ऐड करें और इसको दम दे दें और इसके बाद ही बहुत अच्छी इसकी लुक आती है। और ये टमाटर भी तकरीबन अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं जैसे तकरीबन पकने के बाद इनकी लुक होती है। 15 मिनट्स के लिए मैंने इनको डाम के रख दिया था और ये है जी कुछ इनकी फाइनल लुक। अब हम इसको अच्छे से इनकी सेटिंग चेंज करेंगे, मतलब इनको अच्छे से नीचे से निकालेंगे। और अब जब भी इस तरह आपने बिरयानी को खोलना है तो आप किसी छोटे से चम्मच की मदद से या प्लेट की मदद से इनको निकाला करें, उससे चावल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और उसके बाद मैंने तकरीबन इसको एक खुले बर्तन में मैंने इसको पलट दिया था और अच्छे से हमने इनको मिक्सअप कर लिया था। और ये देखें जी इसकी फाइनल लुक। डिस्क्रिप्शन में मेरे तमाम लिंक्स मौजूद हैं और भी वीडियोस के, फेसबुक पेज के, इंस्टाग्राम के, काइंडली उनको भी चेक कर लिया करें और वहाँ पे भी लाइक फॉलो और शेयर कर दें। ये है जी कुछ इनकी फाइनल लुक, डिफरेंट स्टाइल की इजी यानी क्योंकि बिरयानी और खाने में इंतहाई लजीज। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की जो रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। आप मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।